जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये जो मॉडल पेपर लेके आए हैं बच्चों, जो 2023 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ये बोर्ड परीक्षा और मॉडल पेपर रहेगा बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, और ये एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। पूर्णांक बच्चों आपको 100 नंबर का मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। कितना बच्चों है? समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट देख लो लोग। नोट ऐसे रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न, अतिरिक्त उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न जो है हल करेंगे, एक एक नंबरी प्रश्न। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो है पहला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना बच्चों किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? नाटो बच्चों एक प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक एक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब इसका आ हो जाएगा। देखो ना है और लास्ट में यहाँ भी नौ है। ना नौ मिला है ना। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी को। रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो बच्चों ये जो है 1917 ईस्वी में रूस में सर्वप्रथम साम्यवादी क्रांति हुई थी। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो भारत में गुट निरपेक्षता नीति के जो प्रतिपादक थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, आसियान किन देशों का संगठन है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। यहाँ सही जवाब जो है आ हो जाएगा। आसियान भी एक प्रकार से संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने। 65 पाकिस्तान ने जो है आक्रमण किया था। और 1962 में बच्चों चीन ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो इस सब जानकारी होनी चाहिए। नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा लैटिन हो जाएगा, सा हो जाएगा। दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ था? तो दलित पैंथर संगठन का उदय बच्चों महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। निम्न में से हरित, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? तो बोडो आंदोलन ये जो है असम से संबंधित है। अब हम लोग अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम लोग अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। नाटो में कौन कौन से देश शामिल है? नाटो में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे कि नाटो में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं। ये देखो, देखेंगे नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल है। तो नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी देश जो है शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि साग थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर कीजिए। साग थेरेपी किसी एक परिणाम को उजागर कीजिए। इसको उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, साग थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस में लगभग 90% लोग उद्योगों को निजी हाथों एवं कंपनियों को जो है बेच दिया गया। यही बच्चों साग थेरेपी के एक परिणाम है। निजी मीन्स होता है प्राइवेट, जैसे होता है प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। आसियान के सदस्य देशों के नाम। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं बच्चों। कितने? आसियान एक प्रकार संगठन है, इसके 10 सदस्य देश हैं, जैसे बुर्नोई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये बच्चों जो है आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बच्चों चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, इसे लिखेंगे चीन में साम्यवादी क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। नेतृत्व में होता है बच्चों अगुवाई। चीन में ऐसे लिखना है उत्तर। चीन में साम्यवादी क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? तो नेपाल में राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र में होता है बच्चों जहाँ राजा ही सर्वेसर्वा होता है। जब राजतंत्र समाप्त हो जाता है, जब तो लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो जाती है। पहले राजा होता है,
लेकिन जब लोकतंत्र होता है तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो बच्चों नेपाल में जो राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है कि राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखें। राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखें। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखें। राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां, नंबर 1 लोकतंत्र को कायम रखना, नंबर 2 राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का जो है भला हो सके। यही बच्चों राष्ट्र की निर्माण की 2 चुनौतियां, नंबर 1 लोकतंत्र को कायम रखना, नंबर 2 राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का क्या हो सके, भला हो सके। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दोष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दोष पाए जाते हैं। इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दोष पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, कार्यकुशलता में कमी तथा उत्तरदायित्व की जो है कमी पाई जाती है। यही है बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, कार्यकुशलता में कमी तथा उत्तरदायित्व की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। तो बच्चों ऐसे उत्तर लिखेंगे हम लोग, 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश नए देश का निर्माण हुआ। कौन सा देश बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन क्यों माना जाता है बच्चों। देखो जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है बच्चों, ये शराब से संबंधित है, शराब रोकने से संबंधित है, और ये जो आंदोलन किए थे महिलाओं ने ही किया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो किसके विरुद्ध है, शराब के विरुद्ध है। जो पुरुष वगैरह शराब पीते थे उनके विरुद्ध जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। और किसने चलाया था, महिलाओं ने ही जो है मिलकर चलाया था। तो आप लोग इतना लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 5 नंबर का है कि ह्यूमन राइट्स वॉच के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, ह्यूमन राइट्स वॉच के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर देखो, नंबर 1 ह्यूमन राइट्स वॉच विश्व भर के मीडिया को ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। नंबर 2 इसने जो है बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है। इसने बच्चों बारूदी सुरंगों पर, जो बारूद में सुरंग होती हैं बारूद की, पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है।